इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई तकलीफ आपको ना आए। 9 अगस्त पूर्णिमा, और केवल पूर्णिमा नहीं है, बहुत सारी बातें करनी है। ये है सावन की पूर्णिमा, दिन है शनिवार का और इस दिन है रक्षाबंधन। भाई भी एक बार देखना, 9 अगस्त को शनिवार है। हाँ कर देना, मैं कंटिन्यू कर रही हूं। तो 9 अगस्त शनिवार दिन है पूर्णिमा का, रक्षाबंधन का दिन है, कर्मों का, और दिन है भाई और बहन के प्यार का। बहुत सारी पूर्णिमा पर, रक्षाबंधन पर वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि ये सावन की पूर्णिमा है तो इस दिन हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि हमने जो चप्पल छोड़ी थी आज हमें पहननी है किसी को पहनाने के बाद। हमने जो खाने की चीज छोड़ी थी आज किसी को खिलाकर या उसका दान कर कर आज वो हमें खानी शुरू करनी है। और जल्दी जल्दी काम कर कर भाई के घर भी जाना है। आज चंद्रमा के दर्शन भी जरूर करने हैं। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा की तिथि कहा जाता है। चंद्रमा 16 कलाओं से संपन्न है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हर महीने में 2 पक्ष निर्धारित चंद्रमा करता है। अमावस के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है और वहीं पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा एकदम बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें पूर्णिमा पर दिखाई देता है। जिस दिन चंद्रमा का आकार घटता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और वहीं जिन दिनों में चंद्रमा का आकार बढ़ता है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा और पूर्णमासी को या पूनम की रात भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। इस बार सावन के महीने में आने वाली पूर्णिमा बेहद खास है क्योंकि ये सावन के महीने की पूर्णिमा है और इस दिन सावन का आखिरी दिन भी है। ये बहुत खूबसूरत पूर्णिमा इसलिए होती है कि उस दिन धार्मिक आधार से बहनें अपने भाई को राखी भी बांधती हैं। ये भाई बहन का त्योहार होता है। भगवान शिव के सावन को संपूर्ण करने का ये समय होता है और जो खाने पीने की चीज़ें पूरे सावन में हमने अपने कुछ ना कुछ नियम बनाए होते हैं उन्हें भी खोलने का दिन होता है। सावन की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का ये जो त्योहार मनाया जाता है, बहन अपने भाई की कलाई में उसकी लंबी उम्र के लिए और उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए जो रक्षाबंधन का एक त्योहार मनाती है, ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है। ये बहन का भाई के प्रति कर्तव्य दिखाता है। सावन की पूर्णिमा कब बनाई जाएगी? 2025 में पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो जाएगी 8 अगस्त 2025 रात को 2:12 पर। पूर्णिमा की तिथि संपूर्ण होगी 9 अगस्त 2025 रात को 1:30 बजे। इस साल हम जो है सावन के महीने की पूर्णिमा उदया तिथि से 9 अगस्त को मनाएंगे। चंद्र उदय का समय जो है वो 6:45 पर रहेगा, तो चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। मैं तो कहूँगी कि इस बार अपने घर जाएं, अपने मायके जाएं, भाई को अपने घर ना बुलाएं और एक रात अपने मायके में रुक कर आएं। बड़ी सौभाग्य वाली होती हैं वो बेटियां जो अपने मायके में रुक सकती हैं। सावन की पूर्णिमा, चंद्रमा की पूजा का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं जो कि चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, जिसमें से श्रवण नक्षत्र भी है। इस दिन चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थितियों को मजबूत किया जाता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा पूर्णिमा से, मैंने सावन आपसे शुरू करवा दिया था तो हमने एक दिन पहले ही शुरू कर दिया था। अब आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है पूर्णिमा पे, क्योंकि आपको अपने भाई के घर पे जाना है, राखी बांधनी है और उसके बाद आप अपना व्रत वहीं अपनी माँ के घर में कुछ खा कर आएँ। अगर अभी आप अनमैरिड हैं तो कोशिश करें भाई बहन पूरा दिन साथ में बिताएं। सावन की पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ भाई बहन साथ में दें। सुबह इस दिन जल्दी उठें, गंगा स्नान कर सकें तो करें। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, नहीं तो घर में ही बाल्टी में गंगा जी डालकर स्नान करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ अक्षत हाथ में लेकर कहें, प्रभु अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और मैंने जो भी सावन में आपकी पूजा करी है उसे प्लीज संपूर्ण करना। आज आप एक पक्का नारियल, बिना टूटा हुआ नारियल माता पार्वती के समक्ष रखकर आएंगे और साथ में आप कुछ चूड़ियां, श्रृंगार का सामान भी अर्पण करके आएंगी। आप अपनी भाभी को भी राखी जरूर बांधेंगी और सबसे बड़ी बात, आप अपनी भाभी से भी गले लगकर उन्हें श्रृंगार का सारा सामान देंगी। ये याद रखिएगा। हो सके तो आज अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें और बहुत सारे भाई बहन हैं तो मम्मी को सबको बुलाकर अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करके सबको बचपन की ये बातें याद करनी है, साथ में जीवन बिताना है
और इससे बड़ी बात कुछ नहीं है कि सारा परिवार मिलकर आज भंडारा करे, खाना खाए, मौज मस्ती करे, लेकिन फॉर गॉड सेक फ़ोन को थोड़ी दूर रख दे। आपको भगवान शिव की भी पूजा इस दिन ज़रूर करनी है। आपका जीवन खुशियों भरा होगा, जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज जो लोग दूध, दही, शहद, चीनी, घी, गंगा जल, गुलाब जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसे लोग जीवन के अंदर कभी पैसे, धन दाले से, किसी चीज़ से दूर नहीं रहते। सावन की पूर्णिमा पर आप अपने देवी देवताओं को भी राखी बांध सकते हैं। आप कन्हैया को राखी बांध सकते हैं, गणपति जी को राखी बांध सकते हैं, महादेव को राखी बांध सकते हैं, अपनी किसी बहन को भी राखी बांध सकते हैं अगर भाई नहीं है तो। ये डिपेंड आप पे करता है। एक बात और कहूँगी, जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंद लोगों की आज पेट भरें और जो है आज आप भंडारे ज़रूर करें। आज कुछ ना कर सके तो 2 पराठे बनाकर अचार रखकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा ना भी कर पाएँ। और हाँ, एक बात याद रखिए, पूर्णिमा चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा है। तो आज चांद की रोशनी में थोड़ी देर ज़रूर बैठें और चंद्रमा को प्रणाम भी करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। लेकिन आप सोचें कि रक्षाबंधन है और सावन ख़त्म हो गया तो इस दिन हम मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का प्रयोग कर लें, तो ये गलत है। वैसे भी अगर सावन संपूर्ण भी हो रहा है आज, तो ये बिल्कुल मत भूलिए कि रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। भाई बहन एक दूसरे से लड़े नहीं, कटु वचन ना बोलें। आप अपनी वाइफ को उनके मायके जाने दें, अपनी बहन के आने का इंतज़ार ना करें। आज के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं बनाना चाहिए, भाई के हाथ की मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए। और श्रावण मास की पूर्णिमा पर बहुत शुभ रहता है किसी सुहागन को सुहाग की चीज़ें देना, गंगा जल पीना, और भाई को जब माथे पर तिलक करें तो वे हुए उसमें इत्र ज़रूर मिला लें। अपने घर में, अपने मायके में भी अगरबत्ती, धूप जलाकर आएँ, लोबान का धुआं देकर आएँ, ताकि आपका वो बचपन का घर हमेशा आगे बढ़ता रहे और दिन दुगनी रात चौगनी आपके माता पिता तरक्की करते रहें। पूर्णिमा पर पड़ने वाला रक्षाबंधन जो है इस बार भद्रा से मुक्त है, तो आप पूरा दिन अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। और आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी भाई बहन को ज़रूर करनी है। भाई बहन दोनों चीनी वाला जल अगर एक साथ जाकर पीपल के पत्ते जो है वो तोड़ कर और हनुमान जी को उसकी माला पहनाकर अर्पण करते हैं, तो क्या ही बात, क्या ही बात, क्या ही बात। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता।